हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि हम लोग इससे पहले 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 5000 प्रश्नों की श्रृंखला की सीरीज का पार्ट नंबर 7 देखेंगे, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करने वाले हैं 10 से 15 मिनट के बीच में। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इससे जुड़ जाइए। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 नंबर ज़रूर दिलाएंगे। यदि आपका सब्जेक्ट जीके जीएस है तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो प्लीज़ आप जुड़ जाइए। चलिए हम शुरू करते हैं आपका आज का ये सेशन अपना। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे है, किस वृक्ष के से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है फ्रेंड। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? ये आपका चीड़ जो वृक्ष होता है, इससे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? ये आपका वित्त आयोग राय देता है। कौन राय देता है? तो वित्त आयोग ये आपको राय देता है कि कितना केंद्र को मिलना चाहिए हिस्सेदारी, कितना राज्य को मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया था? ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया था। किसको कहा गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया था बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन को कहा गया था। किसको कहा गया था डियर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रारंभिक चोलों के राजकीय चिन्ह क्या था? प्रारंभिक जो चोल थे उनका राजकीय चिन्ह क्या था? तो उनका राजकीय चिन्ह डियर था बाघ था। क्या था? बाघ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू, जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्यालय डियर नई दिल्ली है। कहाँ पे ये है मुख्यालय इसका? नई दिल्ली है, याद रखना है आपको। इग्नू का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ये अपना इंडिया है। कौन है? अपना इंडिया या भारत है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वार उत्पादित करता है। किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा? तो ये मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज ने क्या कहा? पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था मेगास्थनीज ने। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आशा योजना किससे संबंधित है? आपको पता होगा ये स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य कार्यकर्ती होती हैं। कौन होता है? स्वास्थ्य कार्यकर्ती होती है, जो आशा बहुएं कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारा था? अकबर ने जहांगीर को किस नाम से पुकारा था? अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो इस शेख बोबो के नाम से पुकारा था। शेखो बाबा के नाम से पुकारा था। कैसे पुकारा था? शेखो बाबा। तो शेखो बाबा के नाम से जो था अकबर ने जहांगीर को पुकारा था। बाबा, शेखो बाबा के नाम से पुकारा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, इग्नू, ये सॉरी इग्लू है, यहाँ पे इग्नू होगा। ये इग्लू लिखा गया है। यहाँ पे इग्नू की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इग्नू की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका 1370 जूल जो होता है ऊर्जा आपतित होता है प्रति वर्ग मीटर में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 भी देखेंगे। 12, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 45 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 45। अब ये क्वेश्चन आता है 13 आपका, निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जल के परीक्षण में किया जाता है। किसके परीक्षण में? जल के परीक्षण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? आपको पता होगा सलीम नाम था। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम नाम था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन
कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रवासी नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ये आपको याद रखना है। प्रथम प्रवासी दिवस सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको पता होगा कि वेगनर ने किया था। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? अर्जुन का जो वृक्ष होता है वो किस रोग के लिए होता है? ये हृदय रोगी जो होते हैं उनके उपचार के लिए जो होता है, अर्जुन वृक्ष की छाल के उपयोग से ठीक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में दुअप्पा एवं सिंह अप्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ये आपसे पूछा जा रहा था। ये आपके जहांगीर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर ने जो है दुअप्पा और सिंह अप्पा प्रथा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, मारिया मांटेसरी किस विषय से संबंधित है? ये बाल शिक्षा से संबंधित है। यह आपको पता होगा, इन्होंने खेल शिक्षा संबंधित संबंधित है, जिन्होंने सिद्धांत दिया था खेल से संबंधित, बाल शिक्षा से। तो बालकों को शिक्षा कैसे दी जाती है? खेल खेल के माध्यम से मारिया मांटेसरी ने दिया था। अब डियर हम क्वेश्चन पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। इसी में इसका हम पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। हाँ, ये आपका पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए पार्ट 2 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनाया जाता है? पीतल का बर्तन। डियर, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और इसको शेयर भी करते रहिए अपने फ्रेंड व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे शेयर करिए और अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पीतल का बर्तन किन अयवों द्वारा बनाया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कॉपर और जिंक के द्वारा बनाया जाता है। किससे? कॉपर और जिंक के अयवों से जो है पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। कॉपर और जिंक मिला के जो है पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ये आपके राष्ट्रपति को है। ये सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो है परामर्श ले सकता है, लेकिन उसका परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है? यह आपका रानीखेत है। अब आप सोचेंगे कि रानीखेत क्यों बोला जा रहा है? तो रानीखेत किसी प्लेस का नाम है, बट यहाँ पे आपको याद रखना है उत्तराखंड के रानीखेत में ही सबसे पहले इस बीमारी का पता लगाया गया था, इसलिए इसका नाम जो है रानीखेत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था? ये आपको पता होगा, लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की जो मांग थी, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? ये अबुल फजल का जन्म पूछा जा रहा है। तो ये आपके नागौर राजस्थान से हुआ था। नागौर राजस्थान से हुआ था इनका जन्म। आपको पता होगा कि नागौर जो है पंचायती राज स्टार्ट करने वाला पहला जिला भी था जो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये आपका एमपी है, यानी कि मध्य प्रदेश है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वर्ष 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ आयोजित हुए थे? यहाँ पे मिस्टेक है, तो हुए थे, कहाँ हुए थे ये आपसे पूछा जा रहा था। तो ये हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2015 का विश्व कप हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में करवाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। आरबीआई द्वारा आईडीबीआई को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया था? ये आपका बना दिया गया था 11 अक्टूबर को और 2004 को बना दिया गया था। 11 अक्टूबर 2004 को बना दिया गया था। 9 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी को लेकर जो है विरोध या मांग शुरू कर दी थी? तो ये असम के थे। असम के मजदूर जो थे वो अपने मांग को लेके बढ़ोतरी को शुरू किए थे आंदोलन।
फिर है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये चीन का उच्चतम न्यायालय है। कहाँ का है ये? चीन का है। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट जो होता है चीन का उच्चतम न्यायालय होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डियर, तो सूर्य से कितनी ऊर्जा निकलती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इससे जो है 3.86 गुणे 10 की घात 26 जूल जो होता है सूर्य से ऊर्जा निकलती है प्रति सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये आपको पता होगा कि हमारे जो है प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपतियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जस्ता किस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जिंक ब्लेड से किया जाता है। किससे किया जाता है? जिंक ब्लेड से। तो ये जिंक ब्लेंड से किया जाता है। जिंक ब्लेंड से किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जिंक ब्लेंड से जो है निष्कर्षण जस्ता धातु का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? ये हुआ था डियर शुंग काल में। कब हुआ था? शुंग काल में। शुंग काल में जो है महाभारत, रामायण और मनुस्मृति की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हुई थी? ये आपसे जूलिया गिलार्ड हुई थी। कौन हुआ था? जूलिया गिलार्ड। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जूलिया गिलार्ड। कौन था? जूलिया गिलार्ड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आपको पता होगा कि शायद अपना इंडिया है। भारत जो है सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन करने वाला विश्व में प्रथम नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? ये आपका नील हरित शैवाल जो होता है वो बहुत ही लाभकारी होता है। चावल जैव उर्वरक का प्रयोग करने से जो चावल के उत्पादन में बहुत ही वृद्धि होती है। नील हरित शैवाल किसका प्रयोग किया जाता है? नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि साख एवं संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर आए हैं? तो ये वाणिज्यिक बैंक आए थे। कि कौन से बैंक थे? वाणिज्यिक बैंक थे। वाणिज्यिक बैंक जो थे ये कृषि साख एवं संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना किया था? तो आपको पता होगा कण्व वंश की स्थापना जो था वासुदेव ने किया था। कौन किया था? वासुदेव ने किया था कण्व वंश की स्थापना। एंड आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर। कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की थी? कोसोवो जो थे अपने देश स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से किए थे? ये सर्बिया से किया गया था। कहाँ से किए थे? सर्बिया से किए थे। तो फ्रेंड ये रहा आपका आज का 40 क्वेश्चन। कैसा रहा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको कैसा लगा, आपने कितना सही किया। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।